दोस्तों इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल को डील कर रहे हैं, जिसमें पहले हम उसके सभी यूजेस को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे और फिर उसके पीवाईक्यूज को हल करेंगे। और जिन यूजेस के एग्जांपल्स पीवाईक्यूज में नहीं होंगे, उनके एग्जांपल्स हम अलग से देखेंगे। देखिए, ये सारे 7 तरह के यूजेस हैं फ्यूचर सिंपल के, जिसका फॉर्मूला है जो हार्ड वर्क नहीं करता उसके फ्यूचर के बारे में फैक्ट जैसा मेरा इंस्टेंट प्रिडिक्शन है कि उसे जॉब का ऑफर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके सजेशंस को भी नहीं सुना जाएगा, बल्कि उसे ऑर्डर सुनाए जाएंगे। तो इसमें ये जो अंडरलाइन वाले 7 पार्ट हैं, ये 7 तरह के यूजेस हैं फ्यूचर सिंपल के। देखिए, पहला है फ्यूचर फैक्ट्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स, यानी भविष्य के तथ्य या निर्धारित कार्यक्रम। दूसरा है इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, यानी तत्काल या सहज निर्णय जो आप फटाफट लेते हैं तुरंत। प्रिडिक्शंस यानी पूर्वानुमान। फिर ऑफर्स, रिफ्यूजल्स और प्रॉमिसेस, यानी प्रस्ताव, अस्वीकृतियां और वायदे। फिर रिक्वेस्ट और इनविटेशंस, निवेदन और निमंत्रण। सजेशंस एंड एडवाइस विद शेल का यूज करते हुए, सुझाव और सलाह शेल के साथ। और फिर ऑर्डर यानी आदेश। फिर है यूजेस ऑफ फ्यूचर सिंपल इन पेयर्ड क्लॉज स्ट्रक्चर्स, यानी फ्यूचर सिंपल की दूसरे तरह के क्लॉजेस के साथ पेयरिंग। तो जिस तरह के क्लॉजेस के साथ फ्यूचर सिंपल की पेयरिंग होती है, वो ये 4 तरह के क्लॉजेस हैं और इनका एक फॉर्मूला है। हार्डवर्क नहीं करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक सबऑर्डिनेट अधीनस्थ बनेगा, जिसके प्रमोशन में टाइम की कंडीशन होगी और उसमें कभी कंसेशन नहीं मिलेगा, चाहे उसकी रिपोर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो इनमें ये जो 3 सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, टाइम रिलेटेड, कंडीशनल और कंसेसिव, इनके साथ फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज के रूप में आता है। और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ्यूचर सिंपल क्लॉज रिपोर्टिंग में भी हो सकता है और रिपोर्टेड क्लॉज भी हो सकता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन दो में से पूछे गए हैं। या तो फ्यूचर सिंपल टाइम रिलेटेड क्लॉज के साथ आएगा, जिसमें फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज होगा, और यहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज होता है यूजुअली टाइम रिलेटेड और कंडीशनल में, जिनके साथ फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज की तरह आता है। देखिए, फ्यूचर सिंपल क्लॉज एक्ट्स एज द मेन रिजल्ट क्लॉज paired with a present simple tense subordinate clause of future time and first conditional sentence। यही आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा फ्यूचर सिंपल इज ऑल्सो पेयर्ड विद कंसेसिव क्लॉज इन एनी टेंस। तो कंसेसिव क्लॉज के साथ जब फ्यूचर सिंपल की पेयरिंग होगी तो फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज होगा, लेकिन कंसेसिव क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। एंड इन रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लॉज ऑफ नरेशन विद अदर क्लॉज इन एनी टेंस। तो अब 2011 तक के पीवाईक्यूज में आपसे फ्यूचर सिंपल संबंधी 7 क्वेश्चन पूछे गए और इन सभी में फ्यूचर सिंपल वाले क्लॉज की पेयरिंग प्रेजेंट सिंपल वाले क्लॉज के साथ थी। इसलिए प्रेजेंट सिंपल के वक्त भी हमने इन 7 को डील किया है। इन 7 में से 5 में प्रेजेंट सिंपल वाला पार्ट पूछा गया और 2 में फ्यूचर सिंपल वाला, लेकिन हम इन 7 को फिर से यहाँ फ्यूचर सिंपल के लिहाज से देख रहे हैं। देखिए, इफ द वेदर इज फाइन वी फॉर अ वॉक। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें इफ वाले सबऑर्डिनेट कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल के द्वारा भविष्य का उल्लेख किया गया है, तो यहां फ्यूचर सिंपल द्वारा भविष्य का उल्लेख किया जाएगा। तो यहां पे फ्यूचर सिंपल ये आ जाएगा, वी शैल गो फॉर अ वॉक। सो अगर मौसम अच्छा रहेगा तो हम एक वॉक के लिए जाएंगे। और ये आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ ट्रेडिशनल ग्रामर में शैल काम आता है, अदरवाइज आजकल सभी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ विल काम आता है। फिर है वी हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। तो अंटिल द रेन स्टॉप्स ये टाइम रिलेटेड क्लॉज हो गया कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती या नहीं रुकेगी तब तक वी हियर, तो विल वेट, हम यही इंतजार करेंगे जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तो ये भी भविष्य के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ और ये यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आ ही जाएगा। तो ये भी अंटिल द रेन स्टॉप्स, ये भी एक तरह की कंडीशन ही है, टाइम रिलेटेड क्लॉज के द्वारा बताई गई। ओके, अब है आई यू द लीव प्रोवाइडेड यू फिनिश योर वर्क बिफोर लीविंग। तो प्रोवाइडेड ये कंडीशन है कि यदि तुम फिनिश कर दोगे अपना वर्क जाने से पहले, तो आई विल ग्रांट यू लीव, विल ग्रांट यू द लीव, मैं अनुमति दे दूंगा तुम्हें लीव की। तो ये फ्यूचर सिंपल और ये प्रेजेंट सिंपल।
और ये प्रोवाइडेड, ये कंडीशनल का ही एक रूप है, इफ की जगह प्रोवाइडेड लगा दिया है बस। ठीक है, अब है आई यू एज सुन एज आई रीच द स्टेशन। अब एज सुन एज ये टाइम रिलेटेड हो गया कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा स्टेशन पे, तो प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर का उल्लेख टाइम रिलेटेड क्लॉज के द्वारा। तो एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, जैसे मैं पहुंचूंगा, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये फ्यूचर सिंपल आ गया यहाँ पे। फिर है व्हाट इफ यू लूज योर हॉल टिकट ऑन द एग्जाम डे, यानी अगर तुम अपना हॉल टिकट, एग्जाम हॉल का टिकट खो देते हो एग्जाम डे के दिन, तो क्या करोगे। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है, और ये रियल पॉसिबिलिटी है, वास्तविक संभावना है ऐसी। हो सकता है वो व्यक्ति खोता रहता हो चीजों को, इसलिए उसे ऐसा कहा गया है कि अगर तूने खो दी हॉल टिकट अपने एग्जाम के दिन, तो तू फिर क्या करेगा। लेकिन अगर यहीं पे एक काल्पनिक परिस्थिति पैदा करनी होती, तो यहां लॉस्ट हो जाता, पास्ट सिंपल आ जाता। ठीक है, यहां ये रियल पॉसिबिलिटी है, वास्तविक संभावना है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। अभी यहां पे लूज आया प्रेजेंट सिंपल, और यहां ये फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। तो व्हाट विल यू डू इफ यू लूज योर हॉल टिकट। और अगर वो इफ यू लॉस्ट योर हॉल टिकट काल्पनिक परिस्थिति पैदा की पास सिंपल से, तो यहां भी काल्पनिक परिस्थितियों वाली हेल्पिंग वर्ब वुड आ जाएगी। तो फिर हो जाएगा व्हाट वुड यू डू, अगर यहां लॉस्ट होता तो। ठीक है, तो वो सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल होता, जो हम पास सिंपल में देख चुके हैं। फिर है अनलेस शी इंप्रूव्स हर परफॉर्मेंस शी द प्रमोशन। तो अनलेस ये कंडीशन आ गई कि जब तक वो इंप्रूव नहीं करती अपनी परफॉर्मेंस को, वो प्रमोशन विल नॉट गेट, उसको नहीं मिलेगा प्रमोशन। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल हो गया कि जब तक वो इंप्रूव नहीं कर लेगी तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल के द्वारा फ्यूचर बताया गया, और यहां फ्यूचर सिंपल आ गया मेन क्लॉज में, शी विल नॉट गेट द प्रमोशन। और वो अनलेस वाला वो कंडीशनल क्लॉज था जिसमें प्रेजेंट सिंपल के द्वारा फ्यूचर बताया गया। फिर है इफ इट रेन्स टुमारो वी द गार्डन पार्टी। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट सिंपल के द्वारा कंडीशन बताई गई है फ्यूचर की, और ये मेन क्लॉज में फिर फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। तो वी विल कैंसल द गार्डन पार्टी, हम कैंसिल कर देंगे गार्डन पार्टी अगर बारिश होगी तो, कल अगर बारिश होगी तो प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर, यहां फ्यूचर सिंपल से मेन क्लॉज। अब फ्यूचर सिंपल के यूज के दूसरे एग्जांपल्स देखिए जो बच गए। यह है कंसेसिव क्लॉजेस, यानी रियायत सूचक या विरोध वाचक उपवाक्य, जिनकी शुरुआत होती है यूजुअली इनसे, ऑल्दो, इवन इफ, नो मैटर। जैसे ये एग्जांपल है, इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव आई विल बाय इट। तो चाहे ये एक्सपेंसिव हो, महंगा हो, मैं इसे खरीदूंगा। तो यहां ये कंसेसिव हो गया, विरोध सूचक है ना, रियायत सूचक इवन इफ। इसी तरह नो मैटर व्हाट ही सेज शी विल नॉट चेंज हर माइंड, चाहे वो कुछ भी कहे, वो शी विल नॉट चेंज हर माइंड, वो अपना जो मत है या अपना जो दिमाग में उसने तय कर लिया है उसे नहीं बदलेगी। अब इसके अलावा फ्यूचर सिंपल के जो दूसरे एग्जाम्पल्स आपको देख रहे हैं, जो आपको अभी तक नहीं दिखे, वो देखिए। फ्यूचर फैक्ट्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स। देखिए द सन विल राइज एट 6 AM, तो शेड्यूल्ड है, फ्यूचर फैक्ट है कि वो 6 बजे उगता है, तो इसके लिए ये सीधा सीधा फ्यूचर सिंपल आ गया। फिर है इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस डिसीजन, तत्काल या सहज निर्णय। जैसे होल्ड ऑन आई विल गेट द डोर, जैसे मान लीजिए किसने दरवाजे पे खटखटाया, तो आप दूसरा कहेगा रुको मैं देखता हूं कौन है, तो वो तुरंत उसने एक निर्णय लिया, सहज निर्णय, तत्काल। तो वहां पे देखिए विल गेट आ गया, आई विल गेट द डोर, विल गेट या आई विल ओपन द डोर, ठीक है, एक ही बात है, होल्ड ऑन रुको, वो इंपेरेटिव हो गया। फिर है प्रेडिक्शंस, यानी पूर्वानुमान। अब इसमें ये इस तरह की वर्ब काम आती है, थिंक, बिलीव, प्रेडिक्ट, फोरकास्ट। जैसे ही थिंक्स यू विल गेट बेटर टुमारो, वो सोचता है या उसको लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे, कल बेटर हो जाओगे, यू विल गेट। तो ये फ्यूचर सिंपल आ गया, और ये प्रिडिक्शन आ गई थिंग्स के द्वारा, ही थिंक्स, या आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मुझे लगता है कल बारिश होगी। तो ये देखिए, ये इस तरह के पूर्वानुमान के साथ ये फ्यूचर सिंपल आ गया। ये दूसरा क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, दूसरे क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आया। फिर ऑफर्स, रिफ्यूजल्स और प्रॉमिसेस। जैसे आई विल हेल्प यू विद योर बैग्स, मैं बैग उठाने में तेरी मदद करूंगा, विद योर बैग्स मतलब बैग्स के साथ या बैग्स के बारे में। तो आई विल हेल्प यू, तो ये एक ऑफर दिया है उसने। आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, तो ये प्रॉमिस किया, तो आई वोंट टेल, मैं नहीं बताऊंगा,
तो विल नॉट को वांट बोल देते हैं ना, आई विल नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट, तुम्हारा जो रहस्य वो नहीं बताऊंगा, तो ये प्रॉमिस आ गया। इसी तरह रिफ्यूजल्स के लिए आता है, जब आप अस्वीकृत कर देते हैं कोई, आई विल नॉट डू इट, तो वो रिफ्यूजल हो गया। रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन, जैसे विल यू कम टू द पार्टी विद मी, क्या तुम आओगे, तो रिक्वेस्ट और इन्विटेशंस में वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल शैल। तो विल यू कम टू द पार्टी विद मी, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आओगे। फिर सजेशंस और एडवाइस, ये शैल के साथ दी जाती है, जैसे शैल वी गो टू द कैफे, है ना, आप इस तरह से सजेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं कि क्या हमें करना चाहिए ऐसा, तो शैल वी गो टू द कैफे, क्या हमें कैफे में चलना चाहिए। फिर ऑर्डर, आदेश देते हो, यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करोगे, यू विल डू, तो ये ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। चलिए, अब अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।